नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक मशहूर गाना है कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। या यूँ कहें कि बचपन से कहावतें सुनते आए होंगे कि आपके चेहरे को मेकअप से जितना मर्जी ढक लो, लेकिन आईने से सच्चाई छुप नहीं सकती। और उसी तरह दिल में जो भी गम है, चेहरे पे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सच्चाई चेहरा बता ही देता है। जी हाँ, वो शख्स जो कभी ज़िंदगी में स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करता था, फिर एक्टर बना और अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर रहा और अपने बड़बोलेपन, वाक्पटुता के लिए, अपने बोलने की कला की वजह से मशहूर हुआ। आज उस शख्स को बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। ये चेहरा देखिए, मेरे साथ साथ चेहरा भगवंत मान का देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों मंत्रियों की बैठक बुलाई थी दिल्ली में। उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी तो नहीं पता लगा, लेकिन भगवंत मान का चेहरा आप पढ़ सकते हैं तो चेहरा पढ़ लीजिए। चेहरे पे मायूसी, बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, सेंटेंस जोड़ने पड़ रहे हैं। वो भगवंत मान को जो कभी भी जिनके हाथ में माइक आए, चाहे संसद में हो, चाहे स्टेज पे हो, चाहे फिल्मों में हो, कहीं भी हो, जहां उनको मौका मिला वो लगातार बोलते जाते थे और तुकबंदी में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। उस भगवंत मान को आज बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। आवाज़ दबी दबी सी, यानी कि कुछ तो हुआ है मीटिंग में जिसको भगवंत मान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहकर बात टालने की कोशिश कर गए कि दरअसल आज की मीटिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने, जो पंजाब के विधायकों ने दिल्ली में काम किया, उनको धन्यवाद देने के लिए बुलाई थी। आज पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था, तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। लेकिन जितना मैं भगवंत मान को जानता हूँ, पिछले 30-35 साल से उनको देख रहा हूँ, कॉमेडी से लेकर, उनके एक्टिंग से लेकर, उनके थिएटर वक्त से लेकर, ये भगवंत मान वो नहीं है। ये भगवंत मान के चेहरे पर जो मायूसी है वो साफ बता रही है कि भगवंत मान को बैठक में कुछ ना कुछ संदेश तो दिया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन्यवाद करने के लिए दिल्ली में सबको बुलाया गया हो। 93 विधायकों को धन्यवाद ही करना था तो नॉर्मली होता है कि नेता वहाँ जाता है जहाँ के वो हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते, वहाँ बैठक करते या रैली करते, वहाँ धन्यवाद देते सबका। सबको अचानक दिल्ली बुलाया, वो भी ठीक दिल्ली चुनाव हारने के 3 दिन बाद। कयास जो लगाए जा रहे हैं अलग अलग तरह के, कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए लुधियाना में अभी एक बाई इलेक्शन होना है तो शायद लुधियाना से चुनाव लड़ें वो। कुछ का कहना है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को बदलना चाहते हैं। कुछ का कहना है कि भगवंत मान अब क्योंकि फ्री बर्ड से हो गए थे, दिल्ली से दुखी हो चुकी है पंजाब यूनिट जो है आम आदमी पार्टी की, वो थोड़ा सा अपने आप को अलग करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के इशारे किए। कुछ का कहना है कि आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक टूट की कगार पर हैं, कोई बीजेपी के संपर्क में है तो कोई कांग्रेस के संपर्क में है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवंत मान के चेहरे को, भगवंत मान के बाहर आके जो बात कही है, उससे एक चीज़ तो साफ है कि कुछ मीटिंग में बहुत शानदार नहीं हुआ है या इतना नॉर्मल नहीं हुआ है जितना भगवंत मान बता रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है। भगवंत मान को या तो कहा गया है कि आपको मुख्यमंत्री छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पद, क्योंकि 2
चीज़ें कही जा रही है कि भगवंत मान को बदलना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए केजरीवाल को लगता है कि भगवंत मान के खिलाफ पंजाब में बहुत नाराज़गी है, इसलिए वो कोई नया मुख्यमंत्री देना चाहते हैं ताकि 2 साल बाद जब चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार रिपीट कर सके। वरना अगर पंजाब भी हार गए तो आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। एक तो ये थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताई कि यह कि अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ों की प्रबल संभावना लग रही कि दोनों पे शायद बात हुई हो, क्योंकि ना सिर्फ भगवंत मान, जो उनके पीछे उनके कैबिनेट मिनिस्टर खड़े हैं, उनके चेहरों पर भी मायूसी आप देख सकते हैं। पार्टियां चुनाव तो हारती हैं, अब किसी और राज्य में चुनाव हारते हैं तो बीजेपी या कांग्रेस की किसी और राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री तो इतने मायूस नहीं होते। ये तो राजनीति में चलता रहता है, चुनाव हार जीत तो। लेकिन ये जो मायूसी है, ये कहानी कुछ और कह रही है, क्योंकि इन कैबिनेट मिनिस्टर को भी मालूम है कि अगर भगवंत मान बदले जाएंगे तो उनका भी नंबर आएगा, वो भी बदले जाएंगे। और जिस तरह से राघव चड्ढा और विभव कुमार को एकदम से पंजाब में तैनात किया गया है केजरीवाल द्वारा, और लगातार वो कंट्रोल पंजाब की सरकार दिल्ली से हो रही थी, उसको देख के संभावना दूसरी भी प्रबल मानी जा रही, जहां केजरीवाल खुद कुर्सी पर बैठना चाहेंगे। लेकिन इतना भी तय है कि अगर केजरीवाल ने ये कदम उठाया तो पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी का खत्म होना भी तय है, क्योंकि पंजाब में गैर सिख मुख्यमंत्री शायद मुश्किल ही चलेगा, और वो भी वो गैर सिख जो बाहर से आया है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल इस बैठक में आए और गए, जिस गाड़ी में गए, ये वही MG ग्लॉस्टर है जिसको लेके बहुत अरविंद केजरीवाल पर फप्तियां कसी गई कि इतनी महंगी गाड़ी 60-65 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। अब वो ना तो पूर्व मुख्यमंत्री रहना उनकी सरकार है, अब तो आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री, ना वो MLA रहे, फिर भी MG ग्लॉस्टर गाड़ी का उनसे लालच नहीं छूट रहा है, अभी भी उसी गाड़ी को लेके घूम रहे हैं। तो इसका मतलब जो आदमी एक गाड़ी का लालच नहीं छोड़ सकता, वो बगैर पावर के कैसे रह पाएगा? वो भी तब जब वो विधायक भी नहीं है। अगर विधायक होते तो शायद कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन जाते, अब तो वो भी नहीं है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए लग तो रहा है कि पंजाब में भगवंत मान के लिए दिन आने वाले अच्छे नहीं हैं। और अब भगवंत मान के गेम पाले में ये गेंद है कि भगवंत मान क्या गेम करते हैं। क्या भगवंत मान चुपचाप से पार्टी हाईकमान का फैसला मान लेते हैं? क्या इसी तरह से पंजाब की सरकार अब भी दिल्ली से चलेगी? क्योंकि पंजाब के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आप आम आदमी पार्टी के विधायक से ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे, आप वो सच बताएगा कि अगर उसको कोई ट्रांसफ़र भी करवानी होती थी तो वो भगवंत मान के हाथ में नहीं होता था, वो दिल्ली से अप्रूव कराना पड़ता है। हर चीज़ पंजाब में दिल्ली से होती है। पंजाब की हर फैसिलिटी का मज़ा जो है वो दिल्ली वाले उठा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसका मज़ा अरविंद केजरीवाल उठाते हैं। पंजाब की सिक्योरिटी दिल्ली के नेताओं को मिली हुई है। पंजाब की जितनी दिल्ली में प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कपूरथला हाउस, नाभा हाउस, उन सब पे दिल्ली के नेताओं का कब्जा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पंजाब भवन में भी पंजाब के विधायकों को कमरा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर भी किसको कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी सैंक्शन भी जो ऑफिसर करता है वो दिल्ली के कंट्रोल में है। इतना जो है वो दिल्ली पे का कंट्रोल है पंजाब पे, और पंजाब के सभी विधायक छटपटा रहे हैं इस वक्त इस कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए। इसलिए अब नज़रें भगवंत मान पर गड़ाए रखिएगा। नमस्कार।